चाय की चुस्की बैठे हम दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, सच्चे साथी। बोल दे यारा राज कहानियां, हंसी में डाल दे चिरपिया बातें। चिट-चट करे हंसी में खोए, सब कुछ कहा बिना कुछ भी रोए। दो दिल मिले जीवन का सफर, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम, हैं सितारे। अरे नहीं, मिसेस लातूर के यहाँ गए थे। तुझे तो पता ही मिस्टर लातूर स्टेज कहाँ गए थे, 2 पैक के बाद। कौन, मिसेस चड्डा? सिंगापुर? वाह भाई, बड़ी मछली फंसी है। अरे हमारे नसीब में कहाँ ऐसा कुछ। अब तू तो मत ही बोल, तू सीधा जाएगी और फोटोग्राफ पोस्ट करेगी, मालूम है मुझे। हाँ, मेरे पास नहीं। अरे तुझे नहीं कह रही, सलीम था। वो छोड़, एक बात बता, मिस्टर चड्डा तुझे अभी मैसेज कर देगा। चल हट। अरे दरवाजा खुला है शबनम। हेलो। अरे पूजा है, मिनट टाइम दे दे, बाद में फोन पे बात कर। हाँ, बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन दिनों बाद। अरे तुझसे बहुत कुछ बताना है। भाई किस खुशी में बताती हूँ, बताती हूँ, लाइव इतनी स्ट्रेस है कि काम। हाँ, तुझसे तो कम ही अच्छी है। वैसे पार्टी में गए। तो सलीम जी यही है क्या? नहीं, ये तो बाद में आती हूँ। अरे बैठ ना, पक्का हवा खाने गए थे। अच्छा, बहुत कुछ हो गया। एक अच्छी खबर है, लेकिन मैं तुझे बाद में दूंगी। एक जगह में फंस गई और बहुत बुरा फंसी। तू सोच भी नहीं सकती कि क्या हुआ मेरे साथ। देख, क्या हुआ? सोच के मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। हाय अल्लाह, ये तो छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। Cheers. पी ले जल्दी। अब बता, हुआ क्या? तो हुआ ये कि 5 दिन पहले की बात है, शाम के 4 या 4:30 बजे होंगे। हाँ, मतलब इतना ही टाइम था। टाइम तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तूने मेरा फ्लैट देखा ही है, ड्राइंग रूम भी। हाँ। जिसकी खिड़की पर बैठकर मैं आते जाते लोगों को देखती हूँ। एक्चुअली रेलवे स्टेशन पास में है तो चहल पहल भी बहुत रहती है, जो कि मुझे काफी पसंद है। हाँ। फिर तो हुआ ये कि मैं कुर्सी पर बैठी थी, कुछ खास सोच नहीं रही थी, बस ठंडी हवा के मजे ले रही थी। आजकल मौसम कितना अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन तू अपनी बात बताएगी? अरे वही बता रही हूँ। अचानक सड़क पार वाले फ्लैट की खिड़की पर मैंने एक औरत को बैठी देखा। उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, पर शायद मैं उसे पहचानती नहीं थी, कोई नई किराएदार होगी। अच्छा, पिछले पूरे महीने बारिश होती रही ना, शायद इसीलिए मैंने उसे अभी तक देखा नहीं था। खैर, उसे देखते ही मैं पहचान गई कि वो एक अलग किस्म की औरत है। समझ रही है ना? हाँ। पहले तो मुझे धक्का लगा, चिढ़ भी हुई, क्योंकि वो मेरी ही तरह खिड़की पर बैठी थी। लेकिन धीरे धीरे उसे देखने में मुझे मजा आने लगा। वो अपनी कोहनियां खिड़की पर टिकाए आते जाते लोगों को देख रही थी। पर अजीब बात ये थी कि लोग भी उसे देख रहे थे, खास करके मर्द। लगभग सभी। ऐसा लगता था कि उसके फ्लैट के पास पहुंचते ही उन्हें उस औरत का एहसास हो जाता, जैसे कुत्ते दूर से शिकार को सुन लेते हैं वैसे ही। क्या हुआ? क्योंकि उसके फ्लैट के पास पहुंचते ही सब सर उठाकर ऊपर देखने लगते, बिना किसी बात की परवाह की। और वो औरत भी ऐसे आंखों से इशारा करती कि क्या इरादा, और वो लोग आंखों से इस बात का जवाब देते कि मन तो बहुत है लेकिन पैसे नहीं।
लेकिन इस तरीके की औरतें तो होती हैं, तुझे तो पता है सिमी। जरूर होती हूँ, लेकिन तू सोच भी नहीं सकती कि उसे इस तरह अनजान मर्दों से आंखों ही आंखों में बातें करते देखना कितना इंटरेस्टिंग था। जब कभी वो खिड़की बंद कर लेती ना, मैं देखती कि ठीक उसी टाइम राह चलता कोई आदमी उसके फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ रहा होता। मैं घड़ी देखती और पाती कि कोई भी मर्द उसके घर में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं तू भी ना। लेकिन तू मुझे यही बताने आई है। मैं ये बताने आई हूँ कि उस औरत के इस बिहेवियर की वजह से मैं उसकी ओर खिंचने सी लगी। हालांकि देखने में बिल्कुल बदसूरत थी, छिपकली की तरह, लेकिन मैंने सोचा कि अपने इरादे बिना कुछ बोले किस तरह जाहिर करती है। ये सर से या हाथों से कोई इशारा करती है, सिर्फ आंखों से। और ये देखने के लिए मैं दूरबीन उठा लाई और उसे गौर से देखने लगी। 2 मिनट में ही मैं उसका खेल समझ गई सब शब्द। सबसे पहले वो हल्का सा मुस्कुराती है, फिर सर से ऐसे हल्का सा इशारा करती है, जैसे कह रही हो कि आ रहे हो ऊपर। पर उसका ये इशारा इतना हल्का लेकिन चालाकी से भरा। मैं समझती हूँ कि इस तरह की एक्सीलेंस के लिए भी ना बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल लगती है। ये औरतों को अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, माहिर होती है वो। जरूर होती होगी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मैं भी उस औरत की तरह इशारे कर सकती हूँ, उतनी डेयरिंग और उतनी अट्रैक्टिव जैसी कि वो करती है। और ये ख्याल आते ही मैं अपने शीशे के सामने जाके खड़ी हो गई। और मैं तुझे बताऊं शबनम, मेरे पाया मैं उस औरत से तो कई बेहतर ढंग से सब कर सकती थी। और ये सोचते मेरे शरीर में कुछ कुछ होने लगा। मैं जाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। काफी देर तक देखती रही, लेकिन फिर उसने उस दिन किसी और को नहीं फंसाया। बेचारी, शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया हो। इस तरह रोजी रोटी कमाना कितना डरावना लगता है। हाँ, है तो सही। लेकिन हो सकता है ना कि कभी कभी इंटरेस्टिंग भी होता हो, क्योंकि उन मर्दों में से वो एक तो हैंडसम होते ही होंगे। नहीं? हाँ, होते तो होंगे, लेकिन तुझे इससे क्या? तू अपनी बात बता। वही बता रही हूँ। अचानक सन की डायरेक्शन चेंज हो गई और लोग उसकी तरफ वाले फुटपाथ की बजाय मेरी तरफ वाले फुटपाथ से गुजरने लगे, एक के बाद एक। सभी, हर तरह के, मतलब गोरे, काले, जवान, बूढ़े, सफेद बालों वाले, सब। और मैंने सोचा कि मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, बस एक इशारा ही तो करना है। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इशारा करूं तो क्या ये मेरी बात समझेंगे? और एकदम मेरे मन के अंदर इच्छा हुई कि मैं उस सामने वाली औरत की तरह इशारा करके देखूं। और मेरी इच्छा बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि मेरे लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया। और तू तो जानती है शब्दों की इस तरह की छाई कितनी स्ट्रांग होती है। मुझे लगता है कि औरतों में ना बंदरों की आत्मा होती है। चल, कुछ भी। तुझे हंसी आ रही है? कसम से मैंने कहीं सुना था, शायद किसी डॉक्टर से, कि औरतों का दिमाग बंदरों के दिमाग की तरह होता है, क्योंकि हमें नकल करने में मजा आता है। चाहे वो हमारे पति हो, चाहे प्रेमी, चाहे सहेलियां, जिन्हें भी हम पसंद करते हैं, कैसे हम उनके ख्यालात, उनके तौर तरीके, हाव भाव अपनाने लगते हैं। पहले कहाँ वाइन पी थी तू? हाँ, हालांकि है ये बेवकूफी की बात, पर खैर जो भी हो, जहां तक मेरा सवाल है, मेरे मन में कुछ भी आ रहा है तो मैं उसे तुरंत कर डालती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं उस सामने वाली औरत की तरह इशारा करके देखूं, और वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं, और किसी इरादे से नहीं, और वो भी किसी डिसेंट आदमी के साथ। तो बस मैंने सिलेक्ट करना शुरू किया। असल में मैं बहुत ही अच्छे और हैंडसम आदमी की तलाश में थी, और तभी मैंने
एक खूबसूरत गोरे आदमी को अकेले आते हुए देखा। मुझे लगता है कि लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। वो आप प्लीज चले जाइए। आपकी शक्ल मेरे एक दोस्त से मिलती है लेकिन आप वो नहीं है। कैसी हो मेरी जान? मैं जानता हूँ तुम्हारी कहानी। तुम शादीशुदा हो। तुम्हें 1000 की बजाय 2000 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें 2000 रुपये। मगर ये बताओ कि चलना कहाँ? हमारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लगता है तुम्हारे बुरे दिन है जो तुम्हें धंधा करना पड़ा। देखिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मान भी जाओ ना मेरी जान। मेरे हस्बैंड आने ही वाले हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर नाटक बंद भी करो ना। अगर तुम्हारा पति आ गया तो मैं उसे और 500 रुपये दे दूंगा और कहूंगा कि सामने बार में जाकर वो आराम से शराब पिए। ये तुम्हारे पति की तस्वीर है और ये दूसरी तुम्हारी किसी फ्रेंड की है क्या? बहुत खूबसूरत है, हमें भी मिलाओ ना कभी इससे। देखिए घड़ी में 5 बज गए हैं और मेरे हस्बैंड 5:30 तक आ जाते हैं। अगर तुम्हारे जाने से पहले आ गए तो? आधा घंटा बहुत होता है मेरी जान। मुझे लगा कि किसी भी तरह ना उस आदमी से छुटकारा मिलना चाहिए, तो बस ये एक तरीका था। तू समझ रही है ना? हाँ। एक बात बता, खूबसूरत था ना वो? तो प्रॉब्लम क्या है? तू समझ नहीं रही है। और एक्चुअली वो कल भी आया था सेम टाइम पे। तुझे हंसी आ रही है? यहाँ मेरी जान निकली हुई है। तू सोच भी नहीं सकती कितना जिद्दी आदमी है वो। मुझे बता दो मैं क्या करूँ? उसे पुलिस को पकड़वाते। पकड़वा दो। हाँ। किस जुर्म? मतलब इतना आसान नहीं होता। अरे बहुत ही आसान है ये तो। तुझे ना बस जाके पुलिस को कहना है कि ये आदमी पिछले 3 महीनों से तेरा पीछा कर रहा था, और तो और कल ही तेरे फ्लैट में घुसा है और तुझे धमकी देने लगा कि कल फिर आएगा। तुझे तो बस पुलिस वालों को कहना है कि मुझे इस आदमी से सेफ्टी चाहिए। पुलिस वाले 2 लोग भेजकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन शबनम अगर उसने पूरी बात बता दी तो? उसकी बात पे कौन यकीन करेगा? तू इतना भी नहीं समझती। देख, अगर तू कायदे से बात करेगी तो वो तेरी बात पे यकीन करेंगे। तेरा पति अच्छी जगह नौकरी करता है, कौन सा तेरे चाल चलन पे कोई बात उठी है? पर फिर भी मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी ना। देख ले, तुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी, वरना खुदा ही तुझे बचा सकता है। अगर वो अरेस्ट हो गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी? तेरी बदनामी क्यों होगी? उस मुए की होगी। उसकी क्या बदनामी होगी? सजा होगी उसे। सजा?
क्या सजा हुई? चल छोड़, कम से कम जुर्माना तो हो गई। लेकिन देख, इस मामले में तुझे थोड़ा बेरहमी से पेश आना होगा। एक्चुअली जुर्माने से याद आया, कल जाते हुए वो 2000 भी छोड़ गया था टेबल पे। 2000? हाँ बस। हाँ इतने ही? हट, ये कोई बात नहीं है, तो इंसल्टिंग है। तो ये सब छोड़, मुझे ये बता कि मैं उस 2000 का क्या करूं? देख, उन पैसों से अपने शौहर के लिए अच्छा सा प्रेजेंट खरीद ले, गुलाबों के साथ। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ और बता। हेलो सलीम जी, तो मैं चलती हूँ। अरे तुमसे बात। बाय सलीम जी। गुड नाइट। बाय। आज तुमने पार्टी में फ्लर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। हाँ, कर दी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। क्या सोच रहे होंगे लोग? लगता है आज कोई सीन करना चाहते हो। मेरे चाल चलन पे कमेंट करो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि वो अजहर साहब जिस तरह तुम्हारी तरफ वो लाट टपका कर देख रहा था ना, वो बहुत गलत है। और अगर मेरे पास इस बात का हक होता ना, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता ये। माय डियर सलीम, तुम्हें क्या हो गया? पिछले साल के मुकाबले तुम्हारे ख्याल तो काफी बदले हुए लगते हैं। एक साल तक तो तुम इस बात की परवाह तक नहीं करते थे कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मैं किसके साथ जा रही हूँ। तुम्हें ध्यान है जब मुझे पता लगा था कि तुम्हारी एक रखेल है जिससे तुम बेहद मोहब्बत करते हो, तो मैंने भी कुछ कुछ इसी तरीके से कहा था जैसा आज तुम मुझे कह रहे हो कि देखो, तुम जमीला बेगम की ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। तुम्हारी ये हरकतें मुझे दर्द दे रही है, मुझे जलन हो रही है। तब तुम्हें ध्यान है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी तरह मैं भी जो चाहूं वो करने के लिए आजाद हूं। तुमने मुझे समझाया था कि दो समझदार लोगों के बीच ये निकाह का रिश्ता महज एक पार्टनरशिप होता है, एक तरह का सामाजिक रिश्ता। इसमें नैतिकता जैसी कोई चीज शामिल नहीं होती। यही कहा था ना तुमने? तुमने मुझे ये भी बताने की कोशिश की थी कि तुम्हारी रखैर या गर्लफ्रेंड मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे कहीं ज्यादा रस है उसमें। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि मेरे जज्बातों को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। लेकिन तुमने मुझसे जो भी कहा था उसका हर लफ्ज मुझे याद है। और उस दिन हमने फैसला किया था कि हम वैवाहिक तौर पे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। अरे दूसरों के सामने तो शादीशुदा होने का नाटक करेंगे। और तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी तरह मैं भी अपना प्रेमी चुन सकती हूँ, तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर शर्त ये कि औरों के निगाहों में ये राज राजी बना रहे। तुमने औरतों की व्यवहार कुशलता पर भी भाषण दिया था कि देखो, सीखो इनसे, कितने अच्छी तरह ये सब मैनेज कर लेती है। मैंने तुम्हारी सारी बात समझ ली थी। तुम जमीला बेगम से बेहद मोहब्बत करते थे और शायद मेरा वैवाहिक कानूनी रिश्ता तुम्हारी खुशी में आड़े आता था, तभी तुमने ऐसा किया था। तो देखो, उस दिन से लेकर आज तक हम वैसे ही रह रहे,
एक ही छत के नीचे, लेकिन एक दूसरे से अलग। मगर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे मन में जलन पैदा हो रही है। मैं समझ नहीं रही क्या हुआ। देखो, मुझे जलन नहीं है, अच्छा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम बहुत तजुर्बेकार हो। हाँ, इमोशन में बह जाती हो। इसीलिए मुझे डर है कि तुम्हारा जो ये व्यवहार है ना, कई लोगों की आंखों में ना खटकने लगे। देखो, मुझे तुम पर हंसी आ रही है। तुम्हारा अपना चाल चलन क्या शक के परे है। जिन बातों पर तुम ध्यान नहीं देते उनका ज्ञान भी मत बांटा करो। शबनम, हंसो मत। ये हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा पति होने के नाते नहीं, एक अच्छे दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। अभी तुमने जो कुछ भी मेरे कैरेक्टर के बारे में कहा ना, वो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब तुमने जमीला बेगम की ओर अपने अट्रैक्शन को माना था, तो मैं यही समझी थी कि तुम मुझे भी आजादी दे रहे हो कि तुम्हारी तरफ मैं भी यहाँ वहाँ मुंह मार सकती हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। मुझे मैं टोको मत ना। मैंने ऐसा किया नहीं है अभी तक। यानी मुझे मेरा आशिक नहीं मिल रहा। हाँ, मैं तलाश में हूँ, लेकिन मुझे मेरा मन पसंद आशिक नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ वो अच्छा, तुमसे बेहतर हो। अरे देखो, ये तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन तुम ही इस बात को नहीं समझ रहे हो। शबनम, तुम्हारा मजाक इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारी कसम खाती हूँ, तुम्हारी कही हुई सारी बात मुझे याद है। तो मैं जब चाहूंगी तुम्हारी परवाह किए बगैर अपने लिए आशिक ढूंढ लूंगी, और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दूंगी। औरों की तरह तुम्हें भी इस बात का पता तक नहीं चलेगा। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुम्हें ध्यान है जब मनमोहन बाबू ने तुम्हारी चहेती जमीला बेगम के शौहर के बारे में कहा था कि देखो वो अपनी बेगम पर कितना यकीन करते हैं, तो उस पर भी हंसने वाले तुम ही थे। मैंने देख लिया था। मैं मानता हूँ कि हंसने वाला वही था। हाँ। लेकिन शबनम, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब इन बातों का नाता जमीला बेगम से होता है, तब तो तुम उन्हें महज एक मजाक समझते हो। लेकिन जब इन बातों का नाता तुमसे होता है, तब तुम इसे लायक नहीं समझते। मानो भी पता नहीं किस चमड़ी के बने होते हैं। मुझे इन बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? किसके लिए? धोखा खाने के लिए। मेरे द्वारा अपने साथ विश्वासघात किए जाने के लिए। जब कोई आदमी ऐसी बातें सुनकर नाराज होता है, तब ये समझ लेना चाहिए कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ, अगले 2 महीनों के अंदर जब मैं तुमसे किसी धोखा खाए हुए शौहर के बारे में बात करूंगी, तो उस पर भी हंसने वाले तुम ही होगे। जब कोई खुद इसका शिकार होता है तो वैसा ही होता है। शबनम, आज तुमने सच में बेहुदगी की सारी हदें पार कर दी है। मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें ऐसे बकवास करते हुए। हाँ, शायद मैं बदल गई हूँ, और शायद ये बदलाव अच्छा नहीं है, लेकिन गलती तो तुम्हारी है जान। हाँ। अच्छा शबनम, यहाँ बैठो। देखो, तुम्हें सीरियसली बात करनी चाहिए, ठीक है? अजहर साहब ने जिस तरह आज तुम्हारे साथ बिहेव किया ना, आइंदा उन्हें वैसा मत करने देना। तुम्हें जलन हो रही है ना? नहीं, जलन नहीं मालूम था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग
लोग मुझे बेचारा समझे, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँ, अगर दोबारा उस आदमी ने तुम्हारी तरफ ऐसे लात टपकाते हुए देखा तो साले की मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तुम्हारी कसम खाता हूँ। एक मिनट, कहीं तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार तो नहीं उमड़ रहा? यही समझ लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके साथ बुरी तरह पेश आ सकता हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी तरस नहीं आता, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए इतनी सी भी मोहब्बत नहीं है। ये करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुम्हें ध्यान नहीं, इस छत के नीचे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल अजनबी है हम दोनों। देखो शबनम, नाराज मत हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज तुम मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर तो मुझ में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। हाँ, अच्छा, बहुत ज्यादा। तुम्हारा ये हाथ, ये बाजू और ये कंधा और तुम्हारे ये बाल अजहर साहब को रिझाने में कामयाब होंगे, है ना? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी किसी खूबसूरत औरत को नहीं देखा। लगता है पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे फाके चल रहे हैं। फाके क्या? यही कि तुम्हें खुराक नसीब नहीं हो रही, मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि तुम्हारे मुंह को मांस नहीं लग रहा, इसलिए शायद भूखे हो तुम। और एक भूखा आदमी उन मौकों पर वो सब कुछ खा लेता है जो दूसरे मौकों पर वो सूंघेगा तक। तो शायद आज रात मैं वही डिश जिसे खाने में तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। शबनम, तुम्हें इस तरह की बातें करना किसने सिखाया? तुमने और किसने? जहां तक मुझे पता है, इस शहर में तुम्हारी 4 रखेले हैं। एक एक्ट्रेस है, एक पार्लर वाली है, एक बाजू वाली सोसाइटी में भी है, और जमीला बेगम। तो मैंने सोचा, इन चारों के बावजूद भी तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी मोहब्बत की, जाहिर सी बात है कई दिनों के भूखे हो तुम। शबनम, तुम जो मर्जी सोचो मेरे बारे में, मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शायद दूसरी बात, मैं तुमसे पागलपन की हद तक मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हारा मूड आज तुम सही समझ रही हो शबनम। आज की रात? हाँ, आज की रात। देर माय बॉय, इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए। हम दोनों अजनबी नहीं है क्या? मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन तुमने तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दिया है। अब मैं मजे लेना चाहती हूँ किसी और के साथ। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, बशर्ते ये कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाह रही हो तुम? कोई बात नहीं,
मैं अपनी बात और अच्छे से समझा देती हूँ। क्या मैं तुम्हारी रखेल या गर्लफ्रेंड जितनी खूबसूरत हूँ? उनसे 1000 गुना ज्यादा। तुम्हारी सबसे महंगी रखेल जमीला बेगम से भी ज्यादा। मैंने कहा ना कि उनसे 1000 गुना ज्यादा। तो फिर पिछले 3 महीनों में तुमने जमीला बेगम पर कितना खर्च किया? मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि पिछले 3 महीनों में तुमने जमीला बेगम पर खाना पीना, गाड़ी, घूमना फिरना सब मिला कितना खर्च किया? मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। तुम्हें ध्यान होना चाहिए। चलो कोई बात, मैं हिसाब लगा देती हूँ। 40 नहीं, 50,000 तो तुमने आराम से खर्च कर दिया होगा, है ना? हाँ, लगभग इतना। तो ठीक है, वो 50,000 तुम मुझे दे दो और पूरे 1 महीने के लिए मैं तुम्हारी हो जाती हूँ। आज रात से शुरू करते हैं। शबनम, तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं। गुड नाइट। आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ। मैं हमेशा ये इस्तेमाल करती सच में? हूँ, कभी कुछ और यूज किया ही नहीं। मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया इस ओर। बहुत अच्छी खुशबू है। अच्छी तो है, लेकिन जनाब अब आप बाहर जाएं, मुझे सोना है। शबनम, आप बाहर जाएंगे या नहीं? लगता है तुम नहीं जाओगे। मेरे पास मत आना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कितने तो पे गए यार तुम? आशा है, लेकिन तुम मेरी सोच जानते हो। 50,000 रुपए। कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऐसा क्या कह दिया? कभी किसी आदमी को ऐसे काम के लिए अपनी बीवी को पेमेंट करते सुना है तुमने? कितनी जाहिल बात कर रहे हो तुम जान। अरे हो सकता है मेरी सारी बातें जाहिल है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अपनी बीवी को पेमेंट करना बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। इससे बुरा क्या होगा? और दूसरी औरतों को पेमेंट करना वो बेवकूफी नहीं है क्या? हाँ, वो बेवकूफी होती अगर इस घर में मैं तुम्हारी बीवी हूँ, है ना? प्लीज, मैं मजाक नहीं करना चाहता।
क्या? यही जो तुम मुझसे 50,000 रुपए मांग रही हो। क्यों? क्या अजीब है? तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। हाँ। बहुत खूब। लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मुझे खरीद जरूर सकते हो। आखिर दूसरी औरतों को भी तो तुमने ऐसे ही खरीदा है। तो क्यों ना वो रुपए तुम मुझे दे दो जो तुम दूसरों को देते हो और वो उन्हें उड़ा देती है। मैं समझ सकती हूँ तुम जैसे समझदार मर्द के लिए अपने बेबी को पेमेंट करना वाकई अजीब होगा ना। लेकिन क्या है, कोई आदमी किसी चीज को तब तक कोई अहमियत नहीं देता जब तक उसको उसके लिए कुछ खर्च ना करे। तो मिस्टर सलीम, अब आप बाहर जाएं, नहीं तो मैं नौकर को आवाज दूंगी। ये पर 60,000 है। लेकिन ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? यही कि कहीं तुम इसकी आदी ना हो जाओ। और तुम्हें भी ध्यान रहे, हर महीने के 50,000 रुपए, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी पार्लर वाले के पास भेज दूंगी। सुख के हो गए हैं चुहारी पिया बेचारे, पिया सब हारे, पिया कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया। और ये सासू बता तूने ये क्या किया, और ये सासू बता तूने ये क्या किया। तारे बिजली से बदले हमारे पिया, तारे बिजली से बदले हमारे पिया। तार बिजली से बदले हमारे पिया, तार बिजली से बदले हमारे पिया। सुख के हो गए हैं छुहारे पिया, बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया, कुछ खाते नहीं है हमारे पिया। पूरी सासू बता तूने ये क्या किया, पूरी सासू बता तूने ये क्या किया। ये तेरे लिए कभी वाइन कभी मिठाई। खुशखबरी। अच्छा तो मुझे कुछ बताने वाली थी, काम हो गया? काम तमाम हो गया। तमाम? एक मिनट, कहीं तूने अपने पति को फिर धोखा तो नहीं दिया? अरे वो 2000 वाला उसके साथ ऐसे ही चलेगी, लेकिन ऐसा किया नहीं है मैंने। एक नंबर का शक्की और बेवकूफ पति है मेरा। अब बताएगी भी हुआ क्या है? बताती हूँ देख, तुझे तो पता ही है कि मैं कैसी जिल्लत और अपमान भरी जिंदगी जी रही थी, हाँ। और उस टुच्चे आदमी की तानाशाही झेल रही थी। आगे तंग आकर मैंने अपने आप से कहा कि बस बहुत हो गया सिमी, अब ये और नहीं चलेगा, तुझे उस आदमी से छुटकारा मिलना ही चाहिए। तो उसका एक ही तरीका था, तलाक।
लेकिन वो आदमी मुझे तलाक देने को भी तैयार नहीं था। तो फिर मैंने उसे उकसाया कि वो मुझे पीटे, पर उसने ऐसा नहीं किया। बस सुबह से शाम तक ना मेरी जिंदगी झंडकी है। मैं घर में रहना चाहती तो मुझे बाहर भेजने पर अट जाता, बाहर जाना चाहती तो घर पर रहने के लिए तंग करता। मेरा जीना मुहाल कर दिया था उसने। लेकिन जो मैं चाहती थी कि मुझे पीटे, वो नहीं किया। तो फिर मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि माजरा क्या है, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा इसका, या मुझे दुखी करके कभी किसी रान के साथ मौज मस्तियां उड़ा रहा हो। और ऐसे ही था। सच में? हाँ, चक्कर चल रहा था उसका, और उस औरत से मिलने जाने में हर तरह की वो सावधानी बरतता था। इसलिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उन्हें एक साथ पकड़ना। सच में टूट जाए? लेकिन मैं भी मैं हूँ। जानती है मैंने क्या किया? नहीं। चल अंदाजा लगा। तूने उसका फोन देखा? अरे नहीं, पीछा किया? मैं नहीं खेल रही, तू होते ही चला किया। तू ही इसी काम की नहीं है तू। मैं बताती हूँ, मैंने अपने भाई से कहा कि किसी भी तरह उस चुड़ैल की फोटो लाके दे मुझे। किस चुड़ैल की? अरे वो मेरे भाई की। अच्छा, तेरे पति की गर्लफ्रेंड की? गर्लफ्रेंड नहीं है वो, रांड है वो, गर्लफ्रेंड कहीं की। हाँ, तो मेरा भाई जुट गया इस काम। पूरे 6,000 रुपए खर्च करने पड़े उसे, कंजूस के। और डिनर भी मेरे भाई ने करवाया। लेकिन मुझे फोटो मिल गई। कह रहा था कितनी खूबसूरत है। बता कहाँ से खूबसूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नाम देख इसकी जरा। कौड़ी है। तेरा पति भी ना, पता नहीं कहाँ तू कहाँ ये। पर ना अभी मैंने उसे और डिटेल आने के लिए भी बोला है। हाँ। राकेश, कोई काम करने को दिक्कत हुई नहीं। मैंने कहा तू और डिटेल लेके आ, जैसे कि इसके ब्रेस्ट कैसे हैं, इसकी फिगर कैसी है, इस तरह की छोटी मोटी 1000 बातें। ये मतलब इसका क्या कनेक्शन है इससे? ये पूरा प्रोसेस होता है ना वो। तो थोड़ा ठीक से बताया करना। अरे समझ जाएगी तू, सुनती तो है नहीं है। ये सारी डिटेल लेकर ना मैं एक ऐसे आदमी के पास गई जो इस तरह के काम करता है, एक तरह का एजेंट समझ ले। मतलब ये तलाक, लड़की वड़की, इस तरह के तमाम धंधे। समझ गई। लेकिन तूने उसके पास जाकर क्या किया? केके जी। गुड इवनिंग मैडम, माई सेल्फ केके। हाय केके जी। हाँ जी। तो मुझे एक लड़की की जरूरत है ओके। जिसकी शक्ल ऐसी दिखती हो, वाह। खूबसूरत तो नहीं है, हाँ। तेज और साफ सुथरी। आप जो भी कहेंगे वो पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। 20,000 रुपये महीना, गुड। है ना? 3 महीने का एडवांस दूंगी मैं। वेरी गुड मैडम। ठीक है, तो मैं आपको फोटो भेज दूँ? हाँ प्लीज। मैडम, हाँ जी। आपको लड़की गुड कैरेक्टर की चाहिए? हाँ, मतलब ईमानदार तो होनी ही चाहिए, यही नंबर है ना? हाँ मैडम, गुड कैरेक्टर से मेरा मतलब है टॉप या बॉटम। क्योंकि जी लड़की मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। so sorry मैडम। मेरे husband के लिए चाहिए। I'm so sorry। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपके पति के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? आप पेमेंट मुझे तभी कीजिएगा मैडम हाँ, जब मैं आपका काम कर दूं। नहीं, पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है। पेमेंट मैं आपको 3 महीने का एडवांस दूंगी। कह दिया तो कह दिया, सिम्मी की जबान। थैंक यू मैडम। तो फिर? हाँ जी, डन। एक्सक्यूज मैडम, ये आपके पति की गर्लफ्रेंड की तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है, रखेल है उसकी। मैडम काफी खूबसूरत है, हट्टी कट्टी है, लंबी चौड़ी है। अब खैर, आपने ये नहीं बताया मैडम, परफ्यूम कौन सा लगाती है? उससे आपको क्या मतलब है? आपको ये भी नहीं पता मैडम?
आप एड्स नहीं देखते क्या? क्या नहीं देखती? एड्स। एक आदमी को आकर्षित करने के लिए सेंट या परफ्यूम बहुत जरूरी होता है। इससे उसके दिमाग में अनचाही ऐसी यादें ताजा हो जाती है कि वो अपना आपा खो देता है। असल में परफ्यूम उसके दिमाग को धुंधला देती है और उसे उससे जुड़े हुए सुखद पल याद आने लगते हैं। कोई आ ही जाएगा। सॉरी मैडम, सॉरी। आप एक बात और पता लगाइएगा, जब आपके पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं ना मैडम, तो क्या खाते हैं? क्यों? कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, आपने जो प्लान बनाया है ना, उसमें ये बात आप ऐड कर ले कि जिस दिन आप उन्हें पकड़ना चाहे ना मैडम, उस दिन आप उन्हें वही डिशेज खाने को दें। ओह, फिर देखिए मैडम कैसे आपकी पति पकड़ो योजना सफल होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, बाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मोनू जरा, अच्छा, दरवाजा खुला है, आ जाइए। गुड आफ्टरनून मैम। मिस्टर बालिया सन्स ने मुझे आपके यहाँ भेजा। वालिया? ओह, मिस्टर केके? ओ केके जी, प्लीज मैम बैठिए, आइए आइए आइए। आप मुझे मैम कहकर शर्मिंदा ना करें। माय सेल्फ रोजी। ठीक है रोजी। तो तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? बहुत अच्छे से मैम। और मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब करने में कोई परेशानी भी नहीं है। नॉट एट ऑल। इन फैक्ट ये 8वां तलाक होगा जो मैं कराऊंगी। ओह, इस काम में मुझे काफी हुनर है। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे मैंने केके जी को 3 महीने का एडवांस दिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताओ कि इन सब में कितना टाइम लग जाएगा? देखिए मैम, ये तो आपके पति के स्वभाव पर डिपेंड करता है। अच्छा, बस 5 मिनट के लिए मुझे उन्हें देख लेने दीजिए। रोजी बिल्कुल अच्छे से बता देगी कि कितना वक्त लगेगा। अभी तो वो बाहर गया है, लेकिन जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ रोजी, वो बहुत ही टुच्चा आदमी, जैसा दिखता वैसा है नहीं। Oh, don't worry मैम, रोजी ने कई तुच्छ आदमियों को उनकी बीवियों से अलग कराया है। मेरे लिए मजेदार होगा। लेकिन आप ये बताएं कि क्या आपने पता लगा लिया कि आपके हस्बैंड के गर्लफ्रेंड का फेवरेट सेंट कौन सा है? हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी। ये है। Oh, lovely. मैं भी ये इस्तेमाल करती हूँ। ओह, तो तुम्हें थैंक यू। एक और बात है वैसे, क्या आपको ये भी पता है कि वो सिल्क अंडरगारमेंट्स पहनती है या कुछ और? नहीं नहीं, सिल्क नहीं, कैम्ब्रिक और लेस। मेरे पास फोटो भी है। फोटो? मेरा भाई। नॉटी ब्रदर मैम। एनीवे, फिर तो वो हाई सोसाइटी की हुई। सिल्क के अंडरगारमेंट्स हर एरा गैरा पहनता है।
एक काम करो रोजी, तुम काम पे लग जाओ। हाँ? जी जी ओके। वही होगा, हाँ? कौन है लड़की? वो मेरी नई नौकरानी है। और पुराने नौकर का क्या किया? मोनू को निकाल दिया, बहुत ड्रामे कर रहा था। अरे अरे क्या? कहाँ से लाई इसे? वो शबनम ने मुझे उसका रेफरेंस दिया था, बता रही थी कि काफी लोगों को जानती है जिनके यहाँ ये काम कर चुकी है, तो फिर सबने अच्छी फीडबैक दी तो मैं ले आई। काफी खूबसूरत है। तुम्हें ये खूबसूरत लगती है? हाँ, जैसी नौकरानियां होती है उनसे तो काफी बेहतर है। एक्सक्यूज मी। सुनो डियर, इसे कहो कि एक गिलास पानी दे जाए मुझे। ओके डियर। जाओ। और देखिए, हाँ जी जी जैसा दिखता है वैसा नहीं। बस 5 मिनट। शिकार फंस रहा है, कांटा निकलते देर नहीं लगेगी। वेल डन सिमी। हाँ तो क्या रहा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कितना? बस 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? आपके पति बहुत ही आराम से पकड़ने आ जाए। मुझे पता था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हाँ, आपका एडवांस रिटर्न नहीं है। एडवांस की कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस उस आदमी से छुटकारा चाहिए। वैसे तुमने तो कोई पहल नहीं की ना? Not at all, मैम। रोजी को इतना बेवकूफ मत समझिए। मेरा भी एक प्रोसेस। उसने? नहीं, उन्होंने भी नहीं। बस मेरा नाम पूछा, शायद ये जानने के लिए कि मेरी आवाज कैसी है। अच्छा ठीक है, ओके रोजी, तुम काम पे लग जाओ। जी जी। घबराइए मत मैम। रोजी अपने लिमिट्स में रहेगी और तब तक बचने की कोशिश करेगी जब तक जरूरी होगा। बचना जरूर। और 1 हफ्ते में मेरे उस टुच्चे पति का ये हाल हो गया कि मुश्किल से घर से बाहर निकलता, पूरी पूरी दोपहरी घर में ही काट देता। और जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि अब उसे मेरे बाहर निकलने पर या रील्स चलाने पर कोई एतराज नहीं था। सो मैं दिन दिन भर गायब रहने लगी ताकि उन दोनों को पूरी आजादी मिल जाए। और फिर एक दिन रोजी, वैसे आज शुरुआत हो गई। क्या सब कुछ? सब कुछ? नहीं, मेरा मतलब पिछले 3 दिन से आपके पति मेरे पर दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ऐसा ही पोस्ट कर रही हूँ कि मुझे इन मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब आप बताएं, कब पकड़ना चाहती हैं? आज थर्सडे ना? जी हाँ, तो आज शाम 5 बजे। आज शाम? ठीक है, तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं करने दूंगी ताकि लोहा गर्म रहे। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सब काम करेगा? 100%। ठीक है।
रोजी अपने काम में कभी फेल नहीं हुई। मैं उन्हें इतना गर्म कर दूंगी कि आप जब और जहां चाहेंगे आपको वही मिलेगा। ठीक है रोजी, तो 5 बजे मेरे बेडरूम में। 5 बजे आपके बेडरूम में आज हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह मैं जाकर अपनी मम्मी और पापा को बुला लाई और अपने अंकल को और अपने पति के दोस्त को। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं उन्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। बस खामोशी से अपने बेडरूम के दरवाजे तक ले आई। और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी में 5 बज आए, मैंने दरवाजा खोला। वो मेरा टुच्चा पति मेरे सामने था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना बेवकूफ लगा था। सुबह हंसने लगी, लेकिन मेरे पापा बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसे 1-2 हाथ में चढ़ दी। अच्छा खासा सीन था। और उसे वो तो कमाल की लड़की थी दोस्त। उसने अपना कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से निभाया, वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। चाय की चुस्की बैठे हम दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम सच्चे साथी। चाय की चुस्की बैठे हम दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम सच्चे साथी। बोल दे यारा राज कहानियां, हंसी में डाल दे चिरपिया बातें। चिट करें हंसी में खोए, सब कुछ कहा बिना कुछ भी रोए। 2 दिल मिले जीवन का सफर, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम हैं सितारे। चाय की चुस्की बैठे हम दोनों, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम सच्चे साथी। बोल दे यारा, बोल दे यारा राज कहानियां, हंसी में डाल दे चिरपिया बातें। चिट करें हंसी में खोए, सब कुछ कहा बिना कुछ भी रोए। 2 दिल मिले हम हैं सितारे। हंसी में खोए, सब कुछ कहा बिना कुछ भी रोए। 2 दिल मिले जीवन का सफर, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम हैं सितारे। इस नाटक का निर्देशन किया था सुंदरपाल और म्यूजिक में थे अभिषेक, और हमारे साथ बैक स्टेज में जिन्होंने हमारी मदद की कृष्णा और सतीश। थैंक यू सो मच। बिताया सारा वक्त हंसी में बिताया, दोस्ती का मौसम हमने बनाया, जो चाहा हमने हंसी से किया। बेस्ट फ्रेंड्स हम हैं जीवन के मिले, तेरा चिट करे हंसी में खोए।